अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही है खूनी संडे में आपको कहानी सुनाता हूँ। अहमद ने मेरे से शेयर किया है एक वाक़े जो मैं आपको सुनाता हूँ। काला साया। रात का वक्त था और बस्ती के किनारे पर वाक़े पुराना मकान सुनसान पड़ा हुआ था। लोगों का कहना था कि इस मकान में कोई रहता नहीं क्योंकि वहाँ काले साए का बसेरा है। एक रोज एक नौजवान जिसका नाम आमिर था शहर से बस्ती आया। आमिर को लोगों की बातों पर यकीन नहीं था, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो इस मकान में रात गुजारेगा। आमिर ने बस्ती वालों की तंबीह को नजरअंदाज किया और शाम ढलते ही वो पुराने मकान की तरफ रवाना हो गया। मकान की हालत खस्ता थी, दरवाजे की चूलें जंग आलूद थीं और दीवारों पर दरारें थीं। आमिर ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। मकान के अंदर का माहौल अजीब और गरीब था, जैसे हर चीज उसे घोर रही हो। रात गहरी होने लगी और आमिर ने बिस्तर पर लेटने का इरादा किया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, अचानक उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे आमिर की तरफ बढ़ने लगा। आमिर ने खौफ से अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन वो जकड़ा हुआ था। साया इसके करीब पहुंच गया और उसके चेहरे के करीब आकर रुक गया। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक साया ने एक हौलनाक चीख मारी और आमिर की सांसें रुकने लगे। सुबह के वक्त जब बस्ती वाले आमिर को ढूंढने मकान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आमिर का जिस्म बेजान था और उसके चेहरे पर खौफ की कैफियत नक्श थी। मकान के अंदर एक अजीब सी सर्दी थी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बस्ती वालों ने कभी दोबारा इस मकान का रुख नहीं किया। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी असफ ने सुनी है हैदराबाद से। रात का वक्त था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। आसिफ अपने गांव के कच्चे रास्ते पर पैदल चल रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और हवा में अजब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई ना था। आसिफ ने अपने कदम तेज किए, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज भी तेज होने लगी। अब इसका दिल खौफ से कांपने लगा। उसने दोबारा मुड़कर देखा और इस बार उसे एक पुराना बोसीदा लिबास पहने हुए औरत की परछाई नजर आई। वो औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तीर रही थी और उसका चेहरा निहायत भयानक था। आसिफ के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो भागने लगा, मगर उसके कदमों में जैसे जान ना रही हो। औरत की आवाज सुनाई दी, यहाँ क्यों आए हो? आसिफ की जबान गुम हो गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में किसी ने मजबूती से पकड़ लिया। वो नीचे गिर गया और उसके सामने अंधेरा छा गया। जब आसिफ की आंख खुली तो वो गांव के लोगों के दरमियान पड़ा हुआ था। सबके चेहरों पर खौफ के आसार थे। किसी ने बताया कि उसे जंगल के बाहर बेहोशी की हालत में पाया गया था। आसिफ ने लड़खड़ाती हुई आवाज में सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन न कर सका। कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस रास्ते पर एक सदी पहले एक औरत कत्ल हुई थी और उसकी रूह आज भी वहां भटकती है। इस वाकये के बाद आसिफ कभी दोबारा इस रास्ते पर नहीं गया और वो रात हमेशा के लिए इसकी जिंदगी का एक भयानक ख्वाब बनकर रह गई।